अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था और टाइप्स ऑफ मोशन वगैरह भी थे, ठीक है। मगर काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन जो चैप्टर 3 हमारा चल रहा है, इसमें डिस्टेंस की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी कि द पाथ और या एरिया बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो हम रास्ता कवर कर रहे होते हैं वो बेसिकली डिस्टेंस कहलाता है। इसका सिंबल, एसआई यूनिट, सीजीएस सिस्टम, एफवीएस सिस्टम, हर सिस्टम के लिहाज से इसका यूनिट भी हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट था कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है या मिनिमम डिस्टेंस होता है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो दरअसल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और इसकी कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स भी, लाइक फ्रेंड के घर तक किस तरह से जाएंगे, तो वो कुछ एग्जांपल्स भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। सेम डायरेक्शन होता है हमेशा क्वांटिटी का, वेक्टर क्वांटिटी है, और यूनिट्स जो है वो तो बिल्कुल सेम है, यूनिट्स में कोई डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है। तो डिस्टेंस का मतलब क्या था? पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या था? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट ले रखिएगा। आज हम काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन की नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट ले रहे हैं, और इसमें जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, पहला टॉपिक है, वो है स्पीड, ठीक है। देखिए, स्पीड बेसिकली है क्या? स्पीड एक ऐसा वर्ड है जो हम नॉर्मल रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, रफ्तार, स्पीड, ठीक है। स्पीड में दरअसल होती हैं दो चीजें, एक डिस्टेंस और दूसरा टाइम। एक डिस्टेंस और दूसरा टाइम, ठीक है। मतलब स्पीड इटसेल्फ कुछ भी नहीं है। स्पीड क्या है? कुछ भी नहीं है, डिस्टेंस है। और वो डिस्टेंस जो कि एक सेकंड में कवर होता है, वो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड दरअसल जो है वो स्पीड कहलाता है। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड जो है वो स्पीड कहलाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, ठीक है। कोई शख्स है जो कि ट्रेवल करके यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है, ठीक है। इसने अच्छा खासा डिस्टेंस कवर किया है, फॉर एग्जाम्पल 7.5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और इसको टाइम लगा तकरीबन 3 सेकेंड का। 3 सेकेंड की बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि भाई 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। 1 सेकंड में पहुंचा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो भाई 1 सेकंड में, तो ये सिर्फ 1 सेकंड में ये जो डिस्टेंस कवर होता है, ये डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड दरअसल बॉडी की स्पीड कहलाता है, ठीक है। तो वो फासला, वो डिस्टेंस जो बॉडी 1 सेकंड में कवर कर रही हो, ये डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड दरअसल बॉडी की स्पीड कहलाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बॉडी मूव करती हुई जा रही है, डायग्राम हम स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं, अगर कोई बॉडी ऐसे मूव करती हुई जा रही होती है, ठीक है। अब स्क्रीन पे आपको क्लियर लाइन जो है नजर आ रही है, और हम कह रहे हैं बॉडी इस तरह से मूव करती हुई जा रही है, मतलब ये 1 सेकंड में बहुत कम डिस्टेंस कवर कर रही है, तो हम कहते हैं इस वक्त इसकी स्पीड क्या है? कम है, ठीक है। और अगर कोई दूसरी बॉडी है और वो ऐसे मूव करती हुई जा रही है, तो इसने 1 सेकंड में ही ज्यादा फासला कवर कर लिया ना, तो हम कहते हैं कि भाई इसकी स्पीड क्या है? ज्यादा है। यानी स्पीड क्या है? डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस जो बॉडी 1 सेकंड में कवर करती है, वो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड दरअसल बॉडी की स्पीड कहलाता है, ठीक है। अगर बॉल 1 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ले तो हम बोलते हैं बॉल की स्पीड ज्यादा है, और अगर बॉल 1 सेकंड में कम डिस्टेंस ट्रेवल करे तो हम कहते हैं बॉल की स्पीड जो है वो कम है। कोई बॉल करा रहा है, कोई बोलते हैं बहुत फास्ट बॉल कराता, बहुत तेज बॉल कराता, मतलब 1 सेकंड में बॉल ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। स्पिनर स्लो बॉल करा रहा है क्योंकि वो 1 सेकंड में कम डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वो डिस्टेंस जो 1 सेकंड में कवर होता है वो दरअसल बॉडी की स्पीड कहलाता है। इसी लिहाज से हम डेफिनेशन लिखते हैं कि द डिस्टेंस covered by the body in a unit time। यूनिट टाइम का मतलब लिख सकते हैं 1 सेकेंड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन अ यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड
is called its speed. Is called its speed. Distance covered by the body in a unit time is called its speed. अच्छा, स्पीड को ही डिफाइन करने का एक मेथड और भी है. उसमें ऐसे लिखा जाता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस is called as speed. The rate of change of distance is called as speed. देखिए, रेट का मतलब ही होता है इन 1 सेकेंड. रेट का मतलब क्या, याद रखिएगा, इन 1 सेकेंड. ठीक है. तो हम डेफिनेशन में अगर इस तरह से लिख रहे हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन अ यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन अ यूनिट टाइम. ठीक है. बाद में क्या लिख रहे हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. रेट का मतलब भी क्या है, इन अ यूनिट टाइम. और जो भी डिस्टेंस कवर हो रहा है, यानी वो डिस्टेंस, सही है, वो डिस्टेंस जो कि यूनिट टाइम में कवर हो या यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर हो, वो दरअसल स्पीड कहलाता है. तो सिर्फ अल्फाज को आगे पीछे करने से यहाँ पे मतलब जो है वो चेंज नहीं होता. सिंपल बात है कि वो डिस्टेंस जो 1 सेकंड में कवर हो रहा है या 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, वो सिंपली बॉडी की स्पीड कहलाता है. अब स्पीड से रिलेटेड ये चीज तो हमने नॉर्मली डिस्कस कर ली कि वो डिस्टेंस जो 1 सेकंड में कवर होगा वो बॉडी की स्पीड कहलाएगा. अब स्पीड से रिलेटेड कुछ और चीजें भी लिख लेते हैं. जैसे स्पीड का सिंबल है. स्पीड का सिंबल होता है स्मॉल वी. स्पीड का सिंबल स्मॉल वी. और स्पीड जो है वो डिस्टेंस इन अ यूनिट टाइम है ना, डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम. अब डिस्टेंस स्केलर है, तो 1 सेकंड का जो डिस्टेंस है मतलब स्पीड, ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. इसका भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है. ठीक है. अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं यूनिटरी मेथड के हिसाब से, अगर हम उसका फॉर्मूला बनाते हैं, बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस इन 1 सेकंड होता है. ठीक है. स्पीड का फॉर्मूला यूनिटरी मेथड के लिहाज से है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है. यानी जितने भी मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ और जितने भी सेकंड्स में हुआ है, डिवाइड कर लें, पता चल जाएगा 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है. जितने भी मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ, जितने भी टाइम में हुआ, दोनों को डिवाइड करें, पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, मतलब बॉडी की स्पीड दरअसल कितनी है. ठीक है. स्पीड को सिंप्लीफाई कर दें, जो सिंबलाइज कर दें, मतलब स्पीड के लिए सिंबल क्या हो गया, v. डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, s. और टाइम का सिंबल क्या होता है, t. यानी स्पीड का फॉर्मूला क्या बन गया, s अपॉन t. ठीक है. सिंप्लीफाइड फॉर्म. और इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं हम कि भाई डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, SI यूनिट. और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड. यानी इसका जो SI यूनिट बन रहा है वो मीटर्स पर सेकंड के बराबर है. SI यूनिट या MKS सिस्टम के लिहाज से समझ लें, मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड. सेकंड की पावर +1 है. अगर ऊपर शिफ्ट कर दिया तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मीटर इंटू सेकंड की पावर -1. ऐसे भी लिखा जा सकता है. डिफरेंट CGS सिस्टम. CGS सिस्टम में इसका यूनिट हो जाता है सेंटीमीटर पर सेकंड. FPS सिस्टम में यूनिट हो जाता है इसका फुट पर सेकंड. तो हर अलग अलग सिस्टम के लिहाज से इसके यूनिट जो है वो याद होने चाहिए. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा कुछ कन्वर्जन्स याद रखिएगा, जो कॉमन इस्तेमाल होने वाले कन्वर्जन्स हैं. बहुत सारे कन्वर्जन इस तरह के हैं जो स्पीड और वेलोसिटी दोनों में एक ही तरह से इस्तेमाल होते हैं. हम ये मार्क भी कर देते हैं. ये जो कन्वर्जन्स हैं, ये फॉर स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों के लिए ही है. ठीक है. अब इसमें कुछ कन्वर्जन मैं बता रहा हूँ, फिर उसके बाद इसका कुछ सॉल्व करने के लिए भी आप लोग कुछ देंगे. इसमें बताया जाता है कि अगर कोई भी वेलोसिटी है, कोई भी स्पीड है
और स्पीड जो है वो गिवन है फॉर एग्जांपल किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में ऐसा यूनिट नहीं है और आपको एसआई में चाहिए। एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड में चाहिए, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में लाना है, ठीक है। तो इसका तरीका क्या होता है कि जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय 3600, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो तो एक अलग बात है, बट क्यों कर रहे हैं कि भाई 1 किलोमीटर, किलो किलो का मतलब होता है 1000, 1 किलोमीटर का मतलब होता है बेसिकली 1000 मीटर, और 1 आवर में मतलब 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो जब किलोमीटर 1000 से सॉल्व होता है तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब आर 3600 से सॉल्व होता है 3600 से तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी किलोमीटर पर आवर में कोई भी वेलोसिटी गिवन हो, स्पीड गिवन हो और मीटर पर सेकंड में चाहिए हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय 3600 करना होगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये कन्वर्जन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। एक कन्वर्जन और भी बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे भी इसका रिवर्स कन्वर्जन करना पड़ गया, एमसीक्यूज के लिए बता रहा हूं कि कोई भी वेलोसिटी है और वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, और आंसर आपको चाहिए किलोमीटर पर आवर में, रिवर्स चाहिए, रिवर्स आंसर चाहिए, ठीक है। ये ओनली एमसीक्यूज है, ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए है। इसके लिए सिर्फ क्या करते हैं, रिवर्स, अब मल्टीप्लाई बाय 3600 और डिवाइड बाय 1000 करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 3600 और डिवाइड बाय 1000 करें, इससे पूरी वैल्यू जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। कुछ ऐसी सॉल्व करने के लिए चीजें दे रहा हूँ, उसको सॉल्व जरूर करिएगा। वेलोसिटी गिवन है 96 किलोमीटर पर आवर, आंसर इन मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी गिवन है 102 किलोमीटर पर आवर, आंसर चाहिए इन मीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल बेस चीजें दे रहा हूँ, एमसीक्यूज के लिए नहीं दे रहा, ठीक है। कोई वेलोसिटी गिवन है 9025 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। जल्दी जल्दी सॉल्व करिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कैलकुलेटर पे सारी चीज़ों को सॉल्व करने की, ठीक है। अच्छा, ये तो आपने डायरेक्टली से प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना है, और एमसीक्यूज के लिए बता दिया आपको फॉर अ सेफ साइड। अब स्पीड तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होता है वो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड, सही है। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड दरअसल बॉडी की स्पीड कहलाता है, डिस्टेंस इन 1 सेकंड बॉडी की स्पीड कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो नेक्स्ट डेफिनेशन है अब वेलोसिटी की। अब देखिए वेलोसिटी के बारे में कंडीशंस जो है वो इस तरह से बताई जाती हैं कि जैसे स्पीड में दो चीजें थी, स्पीड में दो चीजें थी, डिस्टेंस और टाइम। इसमें कहते हैं तीन चीजें होती हैं, इसमें डिस्टेंस है, टाइम है और साथ साथ डायरेक्शन भी है, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस और डायरेक्शन को मिला लें तो हम कह सकते हैं कि भाई एक ही चीज बनती है ना, डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है। तो ऐसे भी कहा जाता है कि गौर से सुनिएगा, वो डिस्टेंस जो 1 सेकंड में कवर होता है इन अ सेम डायरेक्शन वो कहलाता है बॉडी की वेलोसिटी, या दूसरे अल्फाज में कहा जाता है कि वो डिस्प्लेसमेंट जो कि 1 सेकंड में होता है, वो डिस्प्लेसमेंट जो कि 1 सेकंड में होता है उसे हम बॉडी की वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। इसीलिए रोड पे जाती हुई गाड़ी की हम वेलोसिटी चेक नहीं कर रहे होते हैं। रोड पे गाड़ी जा रही होती है, सीधी सीधी जानी है, डायरेक्शन चेंज करती हुई जा रही होती, इसकी स्पीड कैलकुलेशन होती है, वेलोसिटी कैलकुलेशन नहीं होती। कोई बॉल करा रहा है पिच पे भी, तो ऐसे केस में भी क्या होता है, किसी ने बॉल कराई तो भाई बॉल भी जो है वो यहाँ पे ऐसे टिप लेगी, ऐसे टिप लेके जाएगी, मतलब ये भी डायरेक्शन चेंज करेगी, इसकी भी स्पीड कैलकुलेशन होती है।
वेलोसिटी कैलकुलेशन किस चीज में होगी कि अगर एक बुलेट है और बुलेट टारगेट पे जाके जो है बिल्कुल स्ट्रेट लग रही है, तो इस केस में फिर हम कहते हैं वेलोसिटी कैलकुलेशन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट जो कि एक सेकंड में हो रहा है वो बॉडी की वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट इधर है, ये मूव करके बिल्कुल स्ट्रेट गया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिल्कुल स्ट्रेट मूव करके जा रहा है। मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये दो पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट मूव करके गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में फॉर एग्जाम्पल लगे इसको 4 सेकेंड्स, ठीक है। हम पूरे 4 सेकेंड्स की बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि भाई एक सेकंड में कहाँ से लेकर कहाँ तक पहुंचा, यानी एक सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये जो एक सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, एक सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, इसी को बेसिकली वेलोसिटी का नाम दिया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो स्पीड है, ऐसे ही हम कहते हैं कि भाई एक सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो बेसिकली वेलोसिटी कहलाता है, यानी डिस्प्लेसमेंट in 1 second is called as velocity. Yet distance covered by the body in 1 second as well as in a same direction is called its velocity. डिस्टेंस इन सेम डायरेक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तो जिस तरह से चाहे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो इसकी सीक्वेंस में कुछ डेफिनेशन लिख देते हैं। बेसिक डेफिनेशन, द डिस्टेंस covered by the body in a unit time as well as in a same direction is called as velocity. The distance covered by the body in a unit time as well as in a same direction is called as velocity. या ऐसे भी कह सकते हैं the displacement covered by the body in a unit time. Unit time का मतलब क्या होता है? 1 second. The displacement covered by the body in a unit time is called as velocity. या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे स्पीड की डेफिनेशन लिखी थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यहाँ पे कह सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट is called as velocity. The rate of change of displacement is called as velocity. ठीक है, मतलब समझने की बात क्या है कि भाई एक सेकंड में, बस एक सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, इससे हम बेसिकली बॉडी की वेलोसिटी का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेन चीज तो हो गई, बस एंड की कुछ चीजें इसमें और लिख लेते हैं, फिर इसको खत्म करेंगे। जैसे सिंबल, स्पीड का सिंबल भी स्मॉल v था, वेलोसिटी का सिंबल भी स्मॉल v है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये तो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके सिंबल के ऊपर एरो हेड लगाना बिकॉज ऑफ वेक्टर क्वांटिटी जरूरी है। तो सेम डायरेक्शन में ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है।
ऐसे ही अगर हम फॉर्मूला की बात करते हैं और क्लियर हो जाएगा। अभी स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वो यूनिटरी मेथड चल रहा है कि हमें 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना। 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो भाई जितने भी मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, जितने भी सेकंड्स में हुआ, डिवाइड कर लें, पता चल जाएगा 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और 1 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट को ही दरअसल हम वेलोसिटी बोलते हैं। सिंप्लीफाई कर दें, वेलोसिटी के लिए सिंबल क्या होगा? v, डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल क्या होगा? s, और टाइम का सिंबल क्या होगा? t। यानी स्पीड जैसा ही फॉर्मूला है, सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। और अगर हम यूनिट निकालें तो भाई डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो, यूनिट तो मीटर है और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। मतलब सेम स्पीड वाला यूनिट है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। तो अगर हम SI यूनिट की बात करें या CGS सिस्टम की बात करें, FPS सिस्टम की बात करें, तो SI यूनिट तो वही है स्पीड वाला, मीटर पर सेकंड। या क्या होता है? मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। ठीक है। CGS सिस्टम में क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकंड। और FPS सिस्टम में सेम यूनिट होगा फुट पर सेकंड। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो स्टार्टिंग से क्लियरली पता होनी चाहिए कि भाई 1 सेकंड में, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होता है, 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पीड। और अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही थी और 1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको बोलते हैं हमेशा वेलोसिटी। ठीक है। तो 1 सेकंड का डिस्टेंस क्या है? स्पीड है। और 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट क्या है? बेसिकली वेलोसिटी है। ठीक है। ये बेसिक सारा कॉन्सेप्ट है स्पीड और वेलोसिटी का। मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले लें। फिर नेक्स्ट टाइम हम टाइप्स ऑफ वेलोसिटी और इसमें और आगे चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आज हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। पहला स्क्रीनशॉट ये वाला होना चाहिए। फर्स्ट स्क्रीनशॉट ये। सेकंड स्क्रीनशॉट ये वाला होना चाहिए। थर्ड स्क्रीनशॉट ये वाला होना चाहिए। एंड फोर्थ स्क्रीनशॉट जो है वो ये वाला होना चाहिए। सही है। तो बस बेटे अभी हम क्लास यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह कमिंग क्लास में हम टाइप्स ऑफ वेलोसिटी से अब आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।